बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी खबरों का गढ़ है और सबसे ज्यादा खबरें और मरकज़ व महवर सियासत का वो एक ही है, वो है मुक़य्यद इमरान खान जेल में मुक़य्यद, उनकी अहलिया बुशरा बीबी। अगले 24 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन 24 घंटों में फैसला होना है कि पाकिस्तान जिस रास्ते पर पाकिस्तान को लेके जा चुके हैं हम, क्या वहां से हमने वापस आना है, आइन और दस्तूर को मानना है या नहीं, कानून को मानना है, अदालती फैसलों को मानना है या नहीं मानना। अगर मस्बत अंदाज में सोचकर फैसले ले लिए गए तो बहुत अच्छे नताइज निकलेंगे, और अगर बुग़्ज़, इंतकाम, हसद इसको प्रेफर किया गया और ज़मीर की आवाज पर लब्बैक ना कहा गया, रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की तस्लीम ना की गई, तो फिर बहुत ही तबाही है। और तबाही किसी और के लिए नहीं है, पाकिस्तान के अवाम ने तो जो फैसला कर लिया है वो कर चुके हैं। तबाही होगी आइन शिकनों के लिए, जो कानून की हुक्मरानी को पामाल करना चाहते हैं और जो जमहूरियत को पामाल कर रहे हैं, जो इलेक्शन के नताइज को गड़बड़ करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की आवाज पर लब्बैक कहने के बजाय उसके सामने पुल बांध रहे हैं, उनके लिए तबाही होगी। और इंशाअल्लाह हक और सच जो है वो आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान ने तरक्की करना है, और अब पाकिस्तान वाकई तरक्की करके दिखाएगा और अवाम जो हैं वो ये फैसला कर चुके हैं। कुछ खबरें बहुत ही शिद्दत और हिद्दत के साथ और बहुत ज्यादा पसे पर्दा, ड्राइंग रूम्स में बहुत जो है टेम्परेचर बहुत हाई हुआ है, और क्योंकि समझ नहीं आ रही कि किया जाए तो क्या किया जाए। एक तरफ लाडला कंपनी है जिसके साथ अवाम नहीं है, और दूसरी तरफ अवाम जिसके साथ हैं उनको कहते हैं जनाब इनकी कबूलियत नहीं है, मकबूलियत तो है, कबूलियत नहीं है। तो दूसरी जानिब वो कहते हैं कि उनकी कबूलियत है, मकबूलियत नहीं है। तो क्या जिनकी मकबूलियत है, क्या उन्होंने पाकिस्तान को आज तक कोई फायदा दिया? क्या पाकिस्तान को बर्बाद नहीं किया? पाकिस्तान को लूट मार उन्होंने नहीं की? क्या बैरून मुल्क जायदादें नहीं बनाई? अगर ये सब कुछ गलत है, हल्फ दे दें कुरान पाक पे, मस्जिद में जाएं, वजू बावजू होकर सिर्फ किबला की तरफ खड़े होकर इस बात की गवाही दे दें कि जनाब जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने सुना, जो कुछ हमने बताया और जो कुछ हमने पकड़ा वो सारा झूठ था, तो ये कौम आपकी बात मान लेगी। और अगर कौम को ये कहा जाए कि नहीं जनाब वो सब कुछ ठीक था, बैरून मुल्क जायदादें भी हैं, दौलतें भी हैं, और इन्होंने बाईपास भी किया, सिस्टम को भी बाईपास किया, और ताने बाने भी बाहर मिलते हैं, तो फिर इसके बावजूद आप इनको वोट दें, तो वो पाकिस्तानी कौम अब मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार कह रहे हैं, और एक अहम खबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को इमरान खान साहब ने बराह रास्त एक पैगाम पहुंचाया है, बराह रास्त दो टोक अंदाज में, और उनको झंझोड़ा है। तो कैसे झंझोड़ा है, कैसे पैगाम पहुंचाया है, ये मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि अगर उस पैगाम को मस्बत लिया गया तो नताइज बहुत अच्छे निकलेंगे, अगर उस पैगाम को मनफी लिया गया तो फिर नताइज अच्छे निकलने के बजाय पाकिस्तान के लिए बुरे होंगे, पाकिस्तान के अवाम के लिए बुरे होंगे, क्योंकि हम पहले ही बहुत जा चुके हैं, अखलाकी गिरावटों का शिकार हो चुके हैं। तो सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तैयारी कर रहा है, और अब हर कोई कह रहा है कि इलेक्शन से पहले के धांधली के तमाम इंतजामात मुकम्मल, बल्कि मैं तो कहूँगा धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं 75-76 साल तारीख में, और शर्मो हया के बगैर तोड़े गए हैं, और सीना तान के, और वो कहते हैं चोरी और सीना जोरी इस तरीके से, और बाकायदा डकैती मारी गई है और मारी जा रही है पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट पे। सिचुएशन ये है कि एक तरफ इलेक्शन का ढंढोरा पीटा जा रहा है, दूसरी जानब ऐसे दानिश्वर मौजूद हैं, नजम सेठी साहब, वो मशवरा दे रहे हैं कि भाई अगर इलेक्शन मुलतवी करवाना है या मुलतवी करना है तो फिर छोटे मोटे जो है ना धमाकों से बात नहीं बनेगी, किसी बड़े को ठिकाने लगाना पड़ेगा, बिटवीन द लाइन ये बात कह रहे हैं। तो बड़ा ही अफसोसनाक, और वो बज़ाहिर तो वो कह रहे हैं इनडायरेक्ट नरेशन में कर रहे हैं कि ये अगर ये कुछ होगा तो इलेक्शन मुलतवी होंगे वरना नहीं होगा। तो बाज़-औक़ात अल्लाह माफ़ करे, चले मैं बात कहना नहीं चाहता किसी पे, नहीं उस तरह से कुछ और ही। खैर सूरत हाल ये है कि
इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के दौरान जी पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी है, और ताकि आपको पता है कि इस साल ठप्पों का बहुत प्रोग्राम है, और चूंकि 30 वालों को जितवाना है, 70 वालों को हरवाना है। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई इलेक्शन कमीशन को मसले अरसाल कर दिए हैं। कौमी सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 8 फरवरी को मुनक्कद किए जाएंगे, लिहाजा पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर सख्ती पाबंदी होगी। सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अलावा तमाम इंतखाबी अमला पोलिंग के दौरान मोबाइल फोन बंद रखेगा। मर्द हजरात और सिक्योरिटी एहलकारों की प्रिजाइडिंग अफसर की इजाजत के बगैर खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर दाखिले पर पाबंदी होगी। ये तो एक काम किया। दूसरा एक और काम भी कर दिया, और वो है कि इलेक्शन कमीशन का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया उन्होंने, और सोशल मीडिया के लिए ज़ाब्ता अखलाक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया जी। और उसमें क्या कहा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं जी आम इंतखाबात के दौरान सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी कार्ड जारी किए जाएंगे, और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से बयान हल्फी लिया जाएगा, और बयान हल्फी ये लिया जाएगा कि ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद के पाबंद होंगे, और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त होगी, और सोशल मीडिया ऑपरेटर किसी सियासी जमात के लिए वोट नहीं मांग सकेगा, और किसी उम्मीदवार की तशहीर या वोटर पर अंदाज होने की कोशिश नहीं करेगा, और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को मोबाइल फोन से पोलिंग स्टेशन के अंदर की फुटेज बनाने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये है मोबाइल फोन। अगर सारा कुछ फेयर चलना है, फेयर प्ले है, तो फिर अगर कोई मोबाइल फोन ले भी जाए तो इसमें क्या हर्ज है, कोई नुकसान नहीं होगा। तो लेकिन जाहिर है ऐसा है नहीं। और इसके साथ साथ एक और भी है जी, सलमान अकरम राजा साहब उस मामले को जो एक साजिशी ताना बाना कॉन्स्पिरेसी चल रही है, और कॉन्स्पिरेसी नहीं है बल्कि प्लानिंग है, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ाहिर भले के निशान पे नहीं है, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जो है आज़ाद उम्मीदवार और आज़ाद निशानों पे लड़ रहे हैं, तो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उनके जो जीतने वाले हैं उन पे वो गुर्गे बारह दीदा वाली हालत है। शिकारी जो हैं वो सियासत के शिकारी, वो और इक़्तिदार के पुजारी, वो सारे के सारे ताक लगा के बैठे हैं कि जनाब ये आज़ाद अरकान हम उठाएंगे। और ज़ाहिर दौलत के अंबार हैं, और दौलत के अंबार हैं, दूसरी तरफ खौफ व हरास भी है, ताकत भी है, सब कुछ है। तो लिहाजा वो कहते हैं कि हम एक पार्टी कहती है कि हम उठाएंगे, दूसरी पार्टी कहती है नहीं हम उठाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा व्यापार करते हैं, लिहाजा ये काम चल रहा है। और इसीलिए सलमान अकरम राजा साहब पहले हाई कोर्ट में गए थे, और उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन से रिव्यू करें, और वो कहते हैं कि भाई मैं आज़ाद उम्मीदवार नहीं हूं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूं, और मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो इसलिए मुझे आज़ाद उम्मीदवार कंसिडर मत करें और मुझे पीटीआई का लिखें। तो NA-128 लाहौर से वो उम्मीदवार हैं, और फॉर्म 33 की तस्दीक के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अब रिव्यू कर लिया है, और फॉर्म 33 उम्मीदवारों की फहरिस्त में मेरा नाम आज़ाद के बजाय पीटीआई के उम्मीदवार के तौर पर लिखा जाए। वो इस पे तगदौ कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो अपनी पिटीशन ने ये फैसला अपने हक में लेने पर मजबूर हो जाते हैं तो फिर मामला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और ये जो दौलत के पुजारी और सियासत के व्यापारी जो हैं वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट या पार्टी टिकट लफ किया गया था, उन्होंने कहा मैंने किया था, और इस तरह बाकी सारे उम्मीदवारों ने किया। हमारी जमात को इंतखाबी निशान नहीं मिला, लेकिन पीटीआई बतौर जमात खत्म नहीं हुई, और पार्टी अपना वजूद रखती है, और उसके अराकीन को अपनी जमात से वाबस्तगी जाहिर करने की इजाजत होनी चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट ने मेरी दरखास्त पर 25 जनवरी को फैसला महफूज करके 29 जनवरी को सुनाया। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 2 दिन में फैसले की ताकीद की, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन 2 दिन में फैसला करता है तो भी इंतखाबात का दिन गुजर चुका होगा। इलेक्शन में ताखीर का ख्वाहिशमंद नहीं, सिर्फ फॉर्म 33 की तस्दीक चाहता हूं, और फॉर्म 33 पर मेरा नाम आज़ाद उम्मीदवार के बजाय पीटीआई उम्मीदवार के तौर पर दर्ज किया जाए। ये सलमान अकरम राजा साहब ने तहरीर ये पिटीशन फाइल की है। देखते हैं इस पे क्या सूरत हाल होती है। वो मैं नजम शेख साहब का आपको बता रहा था जी कि उन्होंने कहा जी इक्का दुक्का हमलों से इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे, अलबत्ता किसी बहुत बड़े सियासी लीडर पर हमला कामयाब हो जाता है तो फिर इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला ऐसा कुछ भी ना करें और पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए। अब आते हैं इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब ने भी बड़ा सख्त पैगाम दिया है, और वो दिया है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को, और उन्होंने बड़े दो टोक अंदाज में ये कहा है कि जो पाकिस्तान के साथ खेल खेला जा रहा है इस खेल को बंद करें। और उन्होंने कहा कि मैं आर्मी चीफ को पैगाम देता हूं कि आसिम मुनीर इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम के बारे में आप सोचें, तारीख ने आपको माफ नहीं करना, और ये मुल्क के मुस्तकबिल की बात है। आप जरा सोचें, गौर करें और फिर फैसला करें कि जिस तरह का इलेक्शन आप कराने जा रहे हैं
मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी और इन इंतखाबात के नतीजे में ना ही सियासी इस्तेहकाम आएगा और ना ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। इसलिए आपने तारीख में अगर जिंदा रहना है तो साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं और पाकिस्तान के अवाम को अपनी राय आजादाना तरीके से उन्हें इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए और जो इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही है इसको बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह का इलेक्शन आप करवाने जा रहे हैं इससे मुल्क की तबाही और मुल्क की मईशत की तबाही है, इसके अलावा कुछ नहीं। मुस्तहकम जमहूरियत के बगैर किसी मुल्क की मईशत ऊपर नहीं जा सकती, स्टेबल नहीं हो सकती। इंट्रा पार्टी इंतखाबात उन्होंने कहा कि इसलिए मुलतवी किए हैं कि हमारे लोग अभी छुपे हुए हैं। और मुझे एक बात उन्होंने दोबारा कही, कुछ और भी इंकशाफात किए और पिछला व्लॉग इस सिलसिले में जरूर सुन लीजिएगा। वो एक डील ऑफर चल रही है और वो अभी तक कंटिन्यू है और उसका फैसला अगले, मैंने जैसे कि बताया कि अगले 15-20 घंटों में हो जाएगा। आज फैसला भी आना है निकाह केस का और उसके बाद कुछ मामलात, रात के कुछ मुलाकातें भी हुई, कोई पैगाम रसानी भी हुई, उसका नतीजा क्या निकलता है ये भी हमने देखना है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे डील ऑफर हुई, 3 साल खामोश होकर मैं पीछे कहा गया कि 3 साल खामोश होकर पीछे बैठ जाएं और बनीगाला में बैठ जाएं। और उन्होंने कहा कि मैंने वही जवाब दिया जो मैं जलसों में देता था कि हकीकी आज़ादी के नारे लगाने वाले को जो देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये ऑफर मुझे उस वक्त की गई जब मैं अटक जेल में बंद था। इस पैगाम से एस्टेब्लिशमेंट की शराइत सामने आ गई कि बारियां बारियां खेलो। और उन्होंने कहा कि पहले तुम मजे लो फिर हम मजे लेंगे, इमरान खान साहब ने ये कहा। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये रियासत है और स्टेट है, हमारी जौहरी ताकत है। हम क्या मजाक किया जा रहा है कि वो कहते हैं कि पहले तुम मजे लो फिर हम मजे लेंगे। मैंने साइफर केस में 342 के बयान पर दस्तखत नहीं किए, फैसले में कैसे लगाया ये भी उन्होंने कहा। मतलब है कि इसको अपडेट किया गया, इमरान खान साहब ने कहा, और यानी कि फोर्जरी की गई। और उन्होंने कहा कि मतलब है इसको अपडेट किया गया, उन्होंने कहा कि मतलब है कि इसको एडिट किया गया। यानी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे बयान को एडिट किया गया और इंतखाबात का नया सिस्टम नून लीग और इलेक्शन कमीशन ने हैक कर लिया है। सियासी जमातें तैयार रहें, उन्होंने पोलिंग एजेंट्स को उठाना है और रिजल्ट्स का ऐलान भी कर देना है। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी अपने पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म बी मिलने से पहले पोलिंग स्टेशन से ना निकलने की हिदायत करें। जेल में बैठे वो पीपल्स पार्टी को भी हिदायत कह रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, जमात इस्लामी को भी बता रहे हैं कि भाइयों आप लोगों का सिर्फ मेरा भी मैंडेट चोरी होना, आप लोगों का भी मैंडेट चोरी होना है। इसलिए आपने आंख और कान खुले रखें और अपने होश से काम लें। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी अपने पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म बी मिलने से पहले पोलिंग स्टेशन से ना निकलने की हिदायत करें। बुशरा बीबी से उन्होंने कहा कि पूछा तक नहीं कि 6 घंटे बिठाया और उन्हें और बनीगाला ले गए। यानी कि उन्होंने कहा कि जब वो जेल आई तो उन्हें 6 घंटे तक बिठाए रखा और उसके बाद उनको कहा गया कि काले शीशे वाली गाड़ी में बनीगाला ले गए। और उन्होंने कहा कि डील अगर होती तो क्या वो चलकर जेल आती, और नवाज शरीफ केसेस खत्म कराना डील थी और साफ शफाफ इंतखाबात के अलावा कोई मैं डील मंजूर नहीं करूंगा, ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा। उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया, वो कहते हैं कि मुझे कहा गया कि बारी बाद में देंगे, अच्छे बंदे बनो, कानून सबसे बड़ा है, तो ये उन्होंने कहा। और यह जानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तीसरी दुनिया इसलिए बनी कि ताकतवर कानून के ऊपर है। 60 साल से जो है इक़्तिदार में बैठी क्लास के सारे जो पैसे हैं वो बाहर हैं, सबकी दौलत बाहर है। जिस दिन मैं जरदारी साहब से कहूंगा कि बचा लो तो वो क़यामत का दिन होगा। शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा का करीबी ताल्लुक था, ख्वाजा आसिफ बाजवा के ससुर के साथ बैठे रहते थे और उनका बयान भी देख लें। बाजवा को बताया था कि फौज में मुदाखलत नहीं करूंगा और शेख रशीद की तरफ से शहर रियाज को 3 करोड़ रुपए लेकर टिकट देने का सवाल पर कुछ नहीं कहूंगा। टिकट की तस्लीम के लिए रजिस्टर अंदर नहीं लाने दिया गया, कैसे टिकटों की पर मुशावरत करूं। इमरान खान साहब ने कहा कि रेहान ज़ेब के कत्ल पर अफसोस है और जुनूनी कारकुन था, बहुत अफसोस हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को बनीगाला में एक कमरा तक महदूद कर दिया गया है और कमरे के शीशे बंद करके अंधेरा कर दिया गया है। इधर से तो मैं जेल में बेहतर हूं। यह भी उन्होंने बताया कि जातियात से हट जाएं, ये मेरा मुल्क आपका मुल्क है, हम सब का मुल्क है।
ذاتیات کو چھوڑیں اور بڑی بات کریں۔ مینار پاکستان جلسہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ مینار پاکستان پہ جب میں جلسہ کر رہا تھا تو اس وقت بھی کہا کہ 3 سال چپ رہنے کی تلقین مجھے کرتے رہے وہ، کہ آپ 3 سال چپ رہیں۔ باجوہ نے قریشی کو بھی کہا کہ میں نے کہا ہے کہ اس ملک کا فائدہ ہے تو پیچھے ہٹ جاؤں گا، یعنی کہ وہ آپ کو پیغام آتے رہتے تھے عمران خان صاحب کو، تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اگر آپ کہتے ہیں اگر ملک کا فائدہ ہے تو مجھے بتا دیں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، میں بیٹھ جاؤں گا، اگر طاقت کے زور پر پیچھے کرنا چاہتے ہو تو پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ چیف جسٹس پاکستان 2 بڑی پارٹیوں سے بھی پوچھ لیں کہ کیا اپنی فیملی میں بھی الیکشن کرایا، اور ورکر 8 فروری کو جہاد کے لیے نکلیں اور ووٹ کے ذریعے آزادی حاصل کریں۔ امریکہ اور طاقت کی غلامی کرنا چاہتے ہیں تو غلام کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اصل جہاد پولنگ ایجنٹس کا ہے۔ خدا کے واسطے ملک کے 25 کروڑ لوگوں کا سوچو، جس طرح کا الیکشن کرانے جا رہے ہو ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی، اور سیاسی استحکام بھی معیشت مضبوط کرے گا۔ اور انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے، اگر اس پر ملک کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو بہتر نہیں ہے۔ جنرل فیض حمید کو کبھی بھی آرمی چیف بنانے کا نہیں سوچا تھا، نہ ہی میرے ذہن میں ایسی کوئی بات چیت تھی۔ تو یہ سچویشن، تو دیکھیے جی آج کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔